दोस्तों, ये बात तो सभी को पता है कि धरती पर पाए जाने वाले जीवों में सबसे तेज दिमाग हम इंसानों का ही होता है और इसीलिए आज हम पूरी तरह से धरती पर कब्जा जमाए बैठे हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि जानवरों के अंदर इंटेलिजेंस होता ही नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो जनाब, ये वीडियो आपको पूरा चक्कर खिलाने वाली है, क्योंकि आज आप कुछ ऐसे तेज दिमाग जानवरों से मिलने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारी शानदार वीडियो। अफ्रीकन ग्रे पैरट्स। अब ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि तोते बोल सकते हैं, बस आपको उनको कुछ शब्द सिखाकर उनकी वोकैबुलरी बढ़ानी है, फिर वो उसी चीज की रट लगाते रहेंगे। लेकिन क्या आपको पता है, अफ्रीकन ग्रे पैरट ऐसे तोते हैं जो न सिर्फ 1000 शब्द याद कर सकते हैं बल्कि उसे व्यवस्थित रूप से बोल भी सकते हैं। हमें पता है कि ये सुनने में थोड़ा शॉकिंग लग रहा है, लेकिन ऐसा ही है। या फिर अगर हम साफ शब्दों में कहें तो एक 5 साल के बच्चे जितना दिमाग रखते हैं। और इन्हीं सब चीजों के साथ ये एक और चीज शामिल होती है इनमें, वो ये कि ये अपने ऑनर के साथ इमोशनल रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं, जिसके बाद वे अपने ऑनर को छोड़ना नहीं चाहते और दिन भर उनसे बातें करना चाहते हैं, जिस वजह से कई सारे पैरट उन्हें परेशान भी करते हैं। वैसे आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको तोते से बात करना अच्छा लगता है? बीज कैन लर्न। अब जैसे कि इसका कोई मतलब नहीं होता कि आपका दिमाग छोटा है या बड़ा। अगर आप इंटेलिजेंट है तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती। और सेम ऐसा ही बॉडी के साथ होता है। इंटेलिजेंट जीव चाहे जिस आकार का भी क्यों ना हो, वो हमेशा इंटेलिजेंट ही रहेगा। हम आपको बता दें कि क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में मधुमक्खियों के ऊपर एक रिसर्च की गई, जिससे पता चला कि मधुमक्खियां वाकई में काफी समझदार होती हैं, जो अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालने में पूरी तरह से सक्षम होती है। और ये दूसरी मधुमक्खियों को भी चीजें सीखने में मदद करती है। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपनी गलतियों से भी सीखती है, जो उनकी सबसे बड़ी खासियत है। क्योंकि एक रिसर्च के दौरान मधुमक्खियों को येलो बॉल को सही जगह पर डालना था, जिसके बाद उन्हें रिवॉर्ड मिलता, और वो रिवॉर्ड कुछ और नहीं बल्कि शुगर वाटर होता। फिर उन्होंने न सिर्फ येलो बॉल को उसकी सही जगह पर डाला, बल्कि दूसरी मधुमक्खियों को भी इस काम में मदद की, जो कि इनके भाईचारे के साथ साथ इनके दिमाग का भी प्रदर्शन करता है। बोनोबोज, चिंपैंजीज, ओरंगुटान, गोरिल्ला और बोनोबोज ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यानी कि सब आज से लाखों साल पहले ही एक तरह से रहते थे, जिसमें हम इंसान भी शामिल है। बस हमने अपनी बॉडी के साथ दिमाग का भी विकास कर लिया। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मंकी बुद्धू होते हैं। पर बात अगर बोनोबोज की हो तो हम आपको बता दें, इनका डीएनए हमें इंसानों से 98.4% मिलता है। यानी कि ये हमारे भाई है। और इनकी बुद्धि के बारे में क्या ही कहा जाए, क्योंकि आप लोगों ने कई बार इनको तरह तरह के काम करते हुए देखा होगा, जिसमें से ये हम इंसानों की तरह न सिर्फ डीएनए रखते हैं बल्कि हमारी तरह काम करने में पीछे नहीं हटते, जिसमें कभी माइंड गेम खेलते हैं तो कभी खाना बनाते हुए दिख जाते हैं। और हम इंसानों की तरह इनकी भी अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है। हम आपको बता दें, जो छोटे बंदर होते हैं उनकी फोटोग्राफिक पावर बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो किसी भी चीज को देखकर तुरंत कैप्चर कर लेते हैं और वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। इसी चीज के बेसिस पर एक जूनियर के बच्चे के साथ चिंपैंजी का कंपटीशन हुआ, जिसमें चैंपियन जी ने अपने दिमाग को बखूबी इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात है। एलिफेंट्स। अब ये बात तो हमें अच्छे से पता है कि हाथी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी पावर होती है। लेकिन क्या आपने कभी ये चीज सुनी है कि हाथी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं? जी हाँ, ये सारा काम अपनी इंटेलिजेंस से ही करते हैं। और इनके अंदर हम इंसानों से 3 गुना ज्यादा न्यूरॉन्स मौजूद हैं। यही न्यूरॉन्स हाथियों की विशालकाय बॉडी को कंट्रोल में करके रखते हैं। कई सारे रिसर्चर ने इन पर रिसर्च की है, जिससे पता चला कि हाथी मेल और फीमेल की आवाज को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग टच करके ये महसूस कर सकते हैं कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है। और इसी वजह से कई बार जब कोई हाथी मर जाता है तो ये उसको छूकर ही समझ जाते हैं कि वो अब नहीं रहा, जिसके बाद ये उस हाथी के पास घंटों खड़े रहकर उसकी मौत का शौक मनाते हैं। यानी कि पूरी तरह से सोशल एनिमल है, जो अपने साथ साथ अपनी प्रजाति के बाकी लोगों के हाथियों को भी अपने साथ लेकर चलना पसंद करते हैं और सभी को अपनी फैमिली समझते हैं। रैट्स। अब हमें नहीं पता कि आपने कभी ये चीज नोटिस की है या नहीं, लेकिन चूहे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तभी तो वो बिना किसी के पकड़ में आए लोगों को चकमा देकर भाग जाते हैं। अब जैसे कि आप खुद स्टुअर्ट लिटिल को देख लीजिए। हमें पूरा यकीन है कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा, जहां पर यह दिखाया जाता है कि कैसे एक चूहा हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझता है, और सिर्फ समझता ही नहीं है बल्कि उसे अपने हिसाब से करने की कोशिश भी करता है, फिर चाहे वो जो भी हो। यहाँ तक कि इस फिल्म में चूहा कार ड्राइविंग भी कर लेता है।
खैर वो तो एक फिक्शनल कहानी हो गई, लेकिन असल जिंदगी में भी चूहा कुछ कम कमाल का नहीं है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप इसकी एक जगह से दूसरी जगह तक कूदने की स्पीड और शातिर तरीके से चोरी करके चीजें ले जाने का तरीका है। इनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनकी आंखों की रोशनी उतनी अच्छी नहीं होती। अब आप खुद ही सोचिए, बिना अच्छी रोशनी के लोगों को चकमा दे देते हैं, तो अगर इनकी रोशनी अच्छी होती तो ये क्या कुछ नहीं कर जाते। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई इन्हें पालता भी है तो ये उनसे बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं। ऑल टोटली चूहे बहुत ज्यादा सोशल एनिमल है। कैट्स। अब चूहों की बात कर ही ली है तो बिल्ली की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको बता दें, इंसानी दिमाग का 90% बिल्लियों के दिमाग से मिलता है। यानी कि अब आप समझ जाइए कि ये किस लेवल के इंटेलिजेंट होंगी, क्योंकि इनके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा तेज होती है, इसलिए कब क्या करना ये बखूबी जानती है। अब यहाँ बात आती है कि बिल्ली और कुत्ते में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन होता है। तो हम आपको बता दें, बेशक डॉग्स इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेन करके सब कुछ सिखाया जा सकता है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं निकलता कि बिल्ली कम इंटेलिजेंट होती है। वो असल में आपकी बातों पर इसलिए ध्यान नहीं देती क्योंकि वो आपकी बातें सुनना जरूरी नहीं समझती, और वहीं इसके विपरीत डॉग आपकी हर बात को सर आंखों पर रखते हैं। रेड फॉक्स। लोमड़ी के दिमाग का तो क्या कहना, इसके बारे में आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये कितने शातिर होते हैं, हालांकि साइज में थोड़े छोटे होते हैं और इतने ज्यादा सोशल भी नहीं होते, और ये शिकार भी अकेले ही करते हैं। इनकी सबसे गंदी आदत ये है कि रात में शिकार करते हैं और दिन में आराम से सोते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये दुनिया के सबसे एडेप्टेबल एनिमल है, जो अपने आसपास मौजूद चीजों को बड़ी जल्दी अपने अंदर धारण कर लेते हैं। उसके साथ ही स्पीड में काफी तेज है, जिसमें ये 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इनके शिकार करने का तरीका भी कुछ खास है, जिसमें अपने शिकार को सूंघ कर निकाल लेते हैं और फिर डायरेक्ट उस पर हमला करते हैं कि वो बच नहीं सकता। डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स को ओशियन का सबसे फ्रेंडली जीव माना जाता है। इनके पास इतना कॉम्प्लेक्स ब्रेन होता है कि पूरी तरह से सोशली एक्ट कर सकती है, यहाँ तक कि वो अपने आप को शीशे में निहार भी सकती हैं। डॉल्फिन का दिमाग उन्हें साउंड वेव्स के हिसाब से काम करने की सलाह देता है, और ये ऐसा ही करती हैं। ऐसा ही करके ये दूसरी डॉल्फिन से बात करती हैं, और बात करेंगी भी क्यों नहीं। इन लोगों का खाना ही एक दूसरे पर डिपेंड करता है, या फिर कह लीजिए इन्होंने खुद को ऐसा बना रखा है कि एक दूसरे के साथ मिलकर अपना शिकार पकड़ती है, जहां पर ये शिकार को चारों तरफ से घेर लेती है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता। और इसी तरह ये डॉल्फिन अपने शिकार को पकड़कर उसे धर दबोचती है, जिसके बाद ये मिल बांट कर खा भी लेती है। और इनकी बुद्धि का परिचय यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि हम आपको बता दें, ये ह्यूमंस के हाथ के इशारे भी बखूबी समझती है, और ये इस चीज को भी समझाती है कि सामने वाला क्या कह रहा है। हाँ, भले ही ये बोल नहीं सकती, लेकिन ये पूरी तरह से कम्युनिकेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, जहाँ ये तरह तरह के करतब करके लोगों को एंटरटेन करती है। इसीलिए तो डॉल्फिन लोगों को बड़ा पसंद आती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।